हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों हिंदी के चैप्टर 1 जो बाल कृष्ण भट्ट से संबंधित है उनके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ बाल कृष्ण भट्ट। तो दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट का जन्म, तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वह हुआ जन्म, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ 23 जून 1844 ईस्वी में। अब दोस्तों इसमें बाल कृष्ण भट्ट कौन कौन सी कृतियाँ लिखे उनके बारे में भी कुछ जानेंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना, तो रचना है दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, और दूसरा है दोस्तों रसताल यात्रा, और है हमारी घड़ी, और उसके बाद है दोस्तों सद्भावना का अभाव और रेल का विकट खेल। यह जो है दोस्तों यह सभी बाल कृष्ण भट्ट के रचना है। अब दोस्तों यहाँ पर जब रचना पढ़ लिए हैं, ये रचना हुआ ये सब, और उसके बाद इसमें पढ़ना है दोस्तों नाटक कि इन्होंने कितने नाटक लिखे और कौन से नाटक लिखे। तो नाटक के बारे में भी हमें जानना है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है नाटक के बारे में कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने कितने नाटक लिखे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पद्मावती, पद्मावती, शिशुपाल वध और दमयंती स्वयंवर, मेघनाथ वध, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। यानी ये सब जो है दोस्तों इनका ये पूरे क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है इनका सभी क्या है, नाटक है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे, तो कितने निबंध लिखे दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा 1000 के आसपास। यानी कि इन्होंने कितने निबंध लिखे थे, 1000 के आसपास। तो यह इससे एक आपको ऑब्जेक्टिव बनता है कि पूछ दिया जाए कि बाल कृष्ण भट्ट अपने जीवन काल में कितने निबंध लिखे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 के आसपास। अब उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किसके सहयोग से हिंदी प्रदीप का मासिक पत्रिका निकाली। वो भी एक लेखक थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी क्या थे दोस्तों, लेखक थे, और उन्होंने भी उन्हीं के सहायता से बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप की प्रकाशन किए। और कब किए, अगर पूछ दे दोस्तों कि हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ, तो यह इसका आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। कितना होगा दोस्तों 1877। और फिर उसी प्रकार दोस्तों पूछ दे कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित यानी कहानी है, तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि बातचीत किनकी लिखी हुई कहानी है, तो बाल कृष्ण भट्ट की। तो यदि पूछ दे कि बातचीत किनकी कृति है, तो लिखना होगा दोस्तों आंसर आपको क्या, तो बाल कृष्ण भट्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आता है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन। तो बाल कृष्ण भट्ट का निधन दोस्तों कब हुआ था, तो बाल कृष्ण भट्ट का निधन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख दिए हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। यानी कि इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन होगा कि बाल कृष्ण भट्ट आरंभ में संस्कृत की शिक्षा किस स्कूल से किए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग के मिशन स्कूल। क्या होगा दोस्तों, प्रयाग के मिशन स्कूल से इन्होंने क्या किए थे, तो संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए थे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि बाल कृष्ण भट्ट थे क्या थे। तो इसमें दोस्तों आपको आंसर होगा कि बाल कृष्ण भट्ट एक थे क्या, गधकार। क्या थे, गधकार थे, क्योंकि यह गध को अधिकतर गध लिखा करते थे, इसीलिए इन्हें गधकार कहा गया। तो बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, गधकार थे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि बाल कृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ था। तो निवास दोस्तों, तो बाल कृष्ण भट्ट का घर कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। तो इनकी घर यानी बाल कृष्ण भट्ट का घर जो है यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। कहाँ दोस्तों, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब है दोस्तों कि बाल कृष्ण भट्ट
बाल कृष्ण भट्ट के माता और पिता का नाम क्या है? तो दोस्तों माता का नाम पार्वती देवी और पिता बेनी प्रसाद, यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट जो थे एक महान व्यापारी थे, यानी कि यह एक व्यापारी का काम करते थे। आगे है दोस्तों, बाल कृष्ण के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई? तो दोस्तों उनके पढ़ने की रुचि उनकी माता ने ही जगाई थी। अगर दोस्तों आपके घर के गार्जियन हो तो उनमें ठीक है एक लालसा होता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और कुछ अच्छा करे। उसी प्रकार दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट के भी माता सोचते थे कि हमारा बेटा अच्छा करे। तो उसी प्रकार बाल कृष्ण भट्ट के मन में एक ऐसा लालसा जगा दी उनकी माँ कि उनको पढ़ने में ध्यान चला गया और वह पढ़ने में मेहनत करने लगे और पढ़ाई किए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण को किस श्रेणी में रखा है? तो दोस्तों उनको बाल कृष्ण जो है वह यह एक क्या है एडिशन और स्टील की श्रेणी, यानी कि यहाँ क्वेश्चन कहा दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल बाल कृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस काल के कवि यानी बाल कृष्ण भट्ट जो है यह किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आधुनिक काल के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस युग के साहित्य यानी कि बाल कृष्ण भट्ट जो हैं यह किस युग के साहित्यकार हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। और अगर दोस्तों आपसे प्रश्न किया जाए कि एडिशन का मत है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि एडिशन का मत यानी एडिशन का मत है कि असल बातचीत कितने के बीच होगा, यानी कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर दोस्तों इसमें प्रश्न है कि वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? तो लोग क्या महसूस करता? एक गूंगी महसूस हो माने कि करता, या तो दोस्तों जानवर की तरह, जैसे कि इंसान अगर मनुष्य में वाक शक्ति है तो इंसान एक दूसरे को अपना दुख सुख बता देता है। लेकिन अगर आप जानवर का एक उदाहरण लेते हैं तो जिस प्रकार जानवर बोलता नहीं है और न अपना दुख को प्रकट कर पाता है, उसी प्रकार अगर इंसान में वाक शक्ति नहीं होती तो वह एक गूंगी या जानवर के अनुसार वह अपना माने कि प्रतीत होता। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कह रहा है इसमें आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन दोस्तों यूरोप के लोगों में बात करने की हुनर है, यानी कि कह रहा है इसमें दोस्तों कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? तो यूरोप के लोगों की बात करने की हुनर, यानी कि बात करने की एक कला है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि कोई हिचक नहीं हो और आप आसानी से बात कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी कि कह रहा है कि सहयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? तो यह रचना है दोस्तों श्रीनिवास जी की। किनका है? श्रीनिवास की। अगला प्रश्न है दोस्तों, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है यह किस विद्या की रचना है? तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा इसका आंसर? निबंध। अगला प्रश्न है, कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि रविंश पुरुषों ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। किसका दोस्तों आंसर होगा? क्या होगा इसका आंसर? फ्राइडे। अगला है प्रश्न दोस्तों कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता था? तो मंगल पाठ जो होता था उस पाठ को दोस्तों क्या कहा जाता था? नंदी पाठ। क्या कहा जाता था? नंदी पाठ। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है नंदी पाठ। तो उसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि आप अगर हिंदी किताब पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होगा कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का कोई चेहरा नहीं देखा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 वर्ष तक कि
रॉबिन्स क्रूसो ने कभी भी यानी कि 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा। तो उसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है, बोलने से मनुष्य के रूप में का साक्षात्कार होता है, इससे कहा, इसको किसने कहा? तो दोस्तों बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा? बेन जॉनसन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों असल बातचीत, यहाँ पर क्वेश्चन है असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है, किसने कहा था? तो दोस्तों असल बात दो व्यक्ति के बीच होता है, वो तो सब जानते हैं कि असल बात हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। अगर तीसरा आ जाए तो वह बात जो होता है से भंडोल हो जाता है, यानी कि वह बात कोई काम के नहीं होता है और न वह बात एक दूसरे को हम बता सकते हैं और वह बात की जगह पर गप होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यही बात को किसने कहा? तो यह बात को दोस्तों एडिसन ने कहा। किसने कहा? एडिसन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बातचीत में मन हो जाता है, तो बातचीत करने के बाद हमारा मन कैसा हो जाता है? तो यही यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, हल्का और स्वच्छ। हल्का और क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी कह रहा है दोस्तों किसको नहीं होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होगा। तो गूंगी कैसे प्रतीत होगा दोस्तों? तो यहाँ होगा इसका आंसर वाक शक्ति। अगर दोस्तों हमारे पास बोलने की कोई शक्ति नहीं हो तो क्या ये दुनिया कैसा लगेगा? गूंगा प्रतीत होगा, यानी गूंगी। तो बोलने के यानी कि बोल ही हमारे पास आवाज़ जो है वो होगा ही नहीं। यदि कोई इंसान बोलेगा ही नहीं तो इंसान क्या प्रतीत होगा? गूंगा प्रतीत होगा, और दुनिया ये पूरे गूंगी प्रतीत दिखाई देगी। अगर दोस्तों आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पूरा मेरा वीडियो आप पर पहुंच सके, ताकि आप सही तरीक़ा से पढ़ सकें और समझ सकें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।